हेलो स्टूडेंट। मेहरा क्लासेस के इस ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मुद्दा। आज का मुद्दा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें हम देखने वाले हैं क्या एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है फिर से आएगी या नहीं। देखेंगे कि एमपी सेट का जो एग्ज़ाम है 2026 में फिर से होने वाला है या नहीं। मतलब होगा तो नहीं, लेकिन इससे संबंधित जो नोटिफिकेशन है वह जारी किया जा सकता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वर्तमान समय में जो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम चल रहे हैं वह लगभग खत्म होने वाले हैं और उसके खत्म होते ही सभी स्टूडेंट की जो जिज्ञासाएं रहेंगी वह यही जानने में रहेंगी क्या वैकेंसी फिर से आएगी या नहीं। कुछ तथ्यों और आंकड़ों को लेकर हम यह समझेंगे कि वैकेंसी फिर से आ सकती है या नहीं। ठीक है, हमने कुछ पेपर की जो न्यूज़पेपर हैं उनकी कटिंग आपके सामने लाए हैं। उस जानकारी के माध्यम से आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि क्या फिर से वैकेंसी आ सकती है या नहीं। देखिए, बहुत ज़्यादा संभावना है कि वैकेंसी आएगी, इसलिए आपको अपनी तैयारी मजबूत रखना है। अभी हम आपके सामने कुछ आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको इससे समझना है कि यह आंकड़े क्यों इम्पोर्टेंट है। याद रखिए, आंकड़े कभी कभी केवल जानकारी नहीं देते, यह हमें एक सही दिशा देते हैं। ठीक है, हमें यह दिशा बताते हैं कि आगे क्या कुछ हो सकता है। तो हम आपके सामने कुछ आंकड़े रख रहे हैं। अभी वर्तमान समय में जो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का, ठीक है, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम हुआ था, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम हुआ था उसमें जो टोटल पोस्ट थी वह थी 949 के आसपास। इस पोस्ट के लिए एग्जाम हुआ था और स्वीकृत पद, ठीक है, स्वीकृत पद देख लेते हैं। स्वीकृत पद लगभग कितने हैं? 12,895। ये हमारे पास अभी डाटा जितना उपलब्ध है उसी के आधार पर हम आपको जानकारी दे रहे हैं। 12,895, ठीक है। यह दैनिक भास्कर का डाटा है, लेकिन हमने अन्य सोर्स से जो डाटा निकाला है उसमें भी लगभग 12,000 के आसपास है, ठीक है। 12,389 यह डाटा हमको प्राप्त हुआ है, ठीक है। ये कौन सा डाटा है कि स्वीकृत पद कितने हैं, इसमें से कुल रिक्त पद, ठीक है, अभी के वर्तमान समय में जो रिक्त पद है हमारे पास वह कितने हैं? लगभग 5,566, ठीक है। मानकर चलिए 5,500 के आसपास अभी रिक्त पद हैं। उनमें से भी जो रिटायरमेंट के बाद, ठीक है, जो रिटायरमेंट के बाद जो पद खाली रह जाते हैं उनमें से भी लगभग 2,000 पद यह भी खाली हैं। और यह संभावना बहुत ज़्यादा है कि इतने पद, सारे पद खाली होने के बाद वैकेंसी जरूर आ सकती है। और एक और तथ्य से आपको अवगत करा देना चाहते हैं कि वर्तमान समय में सरकार का फोकस बहुत सारे नए नए कॉलेज खोलने पर है। तो ऐसे में नए नए कॉलेज भी खुलते जा रहे हैं। ऐसे में यह रिक्त जो पद हैं इनकी संख्या निरंतर बढ़ रही है, इसलिए बहुत ज़्यादा संभावना है कि वैकेंसी आ जाए। चलिए, तो पहले आपको इस दैनिक भास्कर में जो एक न्यूज़ थी, जो एक आर्टिकल था, उसके माध्यम से कुछ जानकारी देना चाहते हैं। इसको देख सकते हैं आप और समझ सकते हैं कि यह क्या दिखा रहा है। यह कब का है? 29/7/2025। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 7,498 पद खाली। मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा पर लगातार काम करने के दावों के बीच सरकार ने बताया, ठीक है, जो हमारे विधानसभा में विधायक पंकज उपाध्याय जी ने प्रश्न पूछा था, उसके प्रश्न के जवाब में सरकार ने उनको बताया कि मध्य प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 12,895 पद स्वीकृत हैं, जबकि इनमें से सिर्फ 5,397 पद ही भरे हुए हैं। खाली पदों के विरुद्ध 4,015 अतिथि विद्वानों से काम चल रहा है, ठीक है। मतलब बहुत सारे पद ऐसे हैं जिन पर कि अतिथि जो शिक्षक होते हैं वह काम कर रहे हैं। वहीं 17 विश्वविद्यालयों में सिर्फ 276 असिस्टेंट प्रोफेसर मौजूद हैं। यह आंकड़ा बता रहा है कि बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जिनमें अभी भी पद रिक्त हैं। और एक और न्यूज़पेपर की कटिंग है हमारे पास, ठीक है, जो कि है 30/6/2026। इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा। यही दिखा रहा है कि वैकेंसी आएगी या नहीं।
वन और राज्य सेवा, स्टेट इंजीनियरिंग सहित प्रमुख परीक्षाओं की आधिकारिक सूचना आएगी। ठीक है, दिसंबर अंत में ही आएगी पीएससी की 10 से ज्यादा वैकेंसी, ताकि जुड़ सकें अधिक पद। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्टेट सर्विस एग्जाम, स्टेट स्टेट इंजीनियरिंग और असिस्टेंट प्रोफेसर, हमारे लिए यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। असिस्टेंट प्रोफेसर सहित 10 से ज्यादा भर्ती परीक्षाओं की वैकेंसी दिसंबर अंत में ही आ जाएगी। यह है जो न्यूज़ है, बता रही है कि दिसंबर के अंत तक हमको वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए देखने भी मिल सकती है। अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी आती है तो फिर निश्चित ही है कि एमपी सेट का एग्जाम भी जरूर होगा, इसलिए बिल्कुल रेडी रहना है आपको। हालांकि तैयारी थी कि अक्टूबर अंत में ही अलग अलग भर्तियों की अधिसूचना आना शुरू हो जाए, लेकिन विभागों द्वारा कई बार पदों की जानकारी समय पर नहीं भेजी जाती है। इसके कारण 30 और 31 दिसंबर को ही ज्यादातर वैकेंसी आने की संभावना है। इस बार अभ्यर्थी की तरफ से भी भारी दबाव है कि डिमांड के अनुसार पद दिए जाएं, क्योंकि पिछले 3 साल से राज्य और वन सेवा, स्टेट इंजीनियरिंग जैसी बड़ी परीक्षाओं में नाम मात्र के पद दिए जा रहे हैं। स्टूडेंट की भी बहुत ज़्यादा डिमांड है कि आप जो भर्ती निकाल रहे हैं जिन भी पदों पर, उनमें संख्या बढ़ाइए। ऐसे में बहुत ही ज़्यादा संभावना है कि इस बार जो वैकेंसी आएगी, जिस भी पद के लिए आए, उनमें सीट आपको बढ़कर मिल सकती हैं। और बाकी सभी स्टूडेंट से बस हम इतना ही कहना चाहते हैं कि आप नोटिफिकेशन का इंतजार बिल्कुल मत कीजिए। आप अपनी जो एमपी सेट, ठीक है, एमपी सेट और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों की तैयारी बिल्कुल अच्छे से रखिए। यह नहीं करना है कि जब नोटिफिकेशन आएगा, जब हम सिलेबस उठाएंगे और फिर तैयारी करना स्टार्ट करेंगे। देखिए, एमपी सेट और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों के बैच मेरा क्लासेस पर उपलब्ध हैं, वहां से आप इनको अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। अभी से तैयारी स्टार्ट कीजिए ताकि सही समय रहते पूरा सिलेबस कंप्लीट हो सके और अच्छे से रिवीजन हो सके। अगर आपका 4 से 5 बार रिवीजन नहीं होता है तो फिर मुश्किल है कि आपका दोनों में से कोई भी एग्जाम क्लियर हो। इसलिए अभी से अपन को तैयारी स्टार्ट करना है। और आपसे एक और बात बहुत अच्छे से कह देना चाहते हैं, भर्ती आएगी या नहीं, इसको लेकर आपको बिल्कुल भी नहीं बैठना है। आपके पास साल में दो बार, ठीक है, एक साल में 2 बार जो नेट का एग्जाम होता है उस पर फोकस कीजिए। यही ज्यादा जरूरी है, ना कि ये स्टेट वाले एग्जाम। इनकी वैकेंसी कभी कभी आती है और भर्ती भी ऐसा है कि एग्जाम तो हो जाता है लेकिन भर्ती भी कई साल तक होती ही नहीं है। इसलिए बस आपसे इतना ही कहना चाहते हैं कि आपका पूरा फोकस जो है नेट के एग्जाम पर होना चाहिए। उसको अच्छे से कंप्लीट कीजिए। अगर आपने उसके सिलेबस को कंप्लीट कर लिया, ठीक है, जो आपके उसमें 2 पेपर होते हैं, एक होता है पेपर फर्स्ट जो सभी के लिए कंपलसरी होता है, और पेपर सेकंड होता है जिस जिस सब्जेक्ट से आपने आपने मास्टर्स की हो। तो अगर आप दोनों सब्जेक्ट को, दोनों पेपर को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपका यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है वह क्लियर हो जाए और आपको एमपी सेट देने की आवश्यकता ही ना पड़े और आप सीधे इसके लिए क्वालिफाई कर जाएं। इसलिए आप अपना फोकस केवल यूजीसी नेट पर रखिए। अभी दिसंबर के लिए आगे जो एग्ज़ाम होने वाला है, अभी से तैयारी स्टार्ट कीजिए और पूरा फोकस उसी पर रखिए। जो इसका यूजीसी नेट, ठीक है, यूजीसी नेट का जो पेपर फर्स्ट है कंपलसरी वाला, उसका संपूर्ण कोर्स हम आपको यूट्यूब पर करा रहे हैं, तो उससे जुड़िए। हमारी क्लास सिलेबस पर हो चुकी है, हमने सिलेबस को अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं और अब हम उसी विषय में आगे चलेंगे। पूरे सिलेबस को अच्छे से समझेंगे और जानेंगे कि क्यों यह पेपर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, दोनों में इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। चाहे आप किसी भी स्टेट जो सेट एग्ज़ाम होता है, चाहे एमपी का दें या फिर कहीं और का, सभी में जो सिलेबस है पेपर फर्स्ट का वह सेम ही है। और अगर आप पेपर सेकंड का देखते हैं तो वह भी लगभग सेम ही है। ठीक है, कुछ कम ज़्यादा टॉपिक हो सकते हैं पर सिलेबस लगभग सेम ही देखने को मिलता है। इसलिए आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं
कि आप अपना फोकस यूजीसी नेट पर रखिए और उसकी तैयारी कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेहरा क्लासेस का जो यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पेपर फर्स्ट का कंप्लीट कोर्स हम आपको कराने वाले हैं, ठीक है? तो पढ़ते रहिएगा। उम्मीद है आपको यह जानकारी मदद करेगी। यह जानकारी आपको एक दिशा देगी कि हमको किस दिशा में चलना है, किस एग्जाम पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है? पढ़ते रहिएगा और बेहतर तरीके से रिवीजन करते रहिएगा। अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा तैयारी को, ठीक है? इंतजार बिल्कुल नहीं करना वैकेंसी का। चलिए, तो आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। शुक्रिया।